हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में राउल्स लॉ पढ़े थे और राउल्स लॉ दो तरह का हमने पढ़ा था। एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए राउल्स लॉ जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल था, और एक ऐसा राउल्स लॉ हमने पढ़ा था जिसमें सॉल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल था जबकि सॉल्वेंट हमारा वोलाटाइल था। राउल्स लॉ इसलिए भी पढ़ना जरूरी था क्योंकि अब जो सॉल्यूशन चैप्टर में जो भी चीज़ें बची है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो सारा का सारा राउल्स लॉ पर आधारित है। तो राउल्स लॉ के आधार पे सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे? राउल्स लॉ के अनुसार ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भी कंसंट्रेशन पे राउल्स लॉ को ओबे करे उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। द सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल इफ दे ओबे राउल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, आइडियल सॉल्यूशन, the solution that obey Raoult's law over the entire range of concentration are known as ideal solution। यानी सिंपल भाषा में बोले तो ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ का पालन करेगा उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। कोई भी सॉल्यूशन आइडियल हो उसके लिए तीन कंडीशन का होना आवश्यक है। यदि कोई सॉल्यूशन ये तीनों कंडीशन का पालन कर लेता है तो उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। पहला है, इट शुड ओबे राउल्ट्स लॉ, यानी कोई भी सॉल्यूशन जो है वो राउल्ट्स लॉ का पालन करेगा, और यदि राउल्ट्स लॉ का पालन करता है तो Pa इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA और PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। ये दोनों कंडीशन जो हमने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था ये होना चाहिए। दूसरा, द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा H मिक्सिंग ऑफ द प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन इज जीरो। डेल्टा H मिक्सिंग का मतलब होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस दौरान ना तो हीट एब्जॉर्ब हो और ना तो उस दौरान हीट इवॉल्व हो, तो उसके एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो कहा जाता है। इसका मतलब है यदि कोई आइडियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके जब हमने आइडियल सॉल्यूशन बनाया है उस दौरान हीट ना तो एब्जॉर्ब हुआ है और ना ही इवॉल्व हुआ है, पहला चीज। दूसरा चीज, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज आल्सो जीरो, यानी वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ऑफ जीरो का मतलब होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टोटल वॉल्यूम के बराबर ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, यानी द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, थोड़ा भी कम या ज्यादा नहीं होगा। और यदि ऐसा है तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो होगा। यानी कुल मिलाकर के आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो सबसे खास बात है, व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन दैट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए तीन कंडीशन है। पहला, इट मस्ट ओबे राउल्ट्स लॉ, Pa is equal to P नॉट A into XA और PB is equal to P नॉट B into XB। दूसरा, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो होना चाहिए, और तीसरा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग का मतलब होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस दौरान ना तो हीट एब्जॉर्ब हो और ना ही हीट इवॉल्व हो, तो हम लोग उसे एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो कहते हैं। और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो का मतलब होता है यदि सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बिल्कुल बराबर होगा, थोड़ा ना कम हो थोड़ा ना ज्यादा हो, तो उसे वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो कहते हैं। और चूंकि हम लोग वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, इसलिए जरूरी है कि इसके आधार पे भी हम लोग आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। दस आइडियल सॉल्यूशन में आल्सो भी डिफाइन, यानी उसे आइडियल सॉल्यूशन कह सकते हैं जिसका ना तो वॉल्यूम चेंज हो और जिसका ना तो एंथैल्पी चेंज हो सॉल्यूशन बनते समय। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके सॉल्यूशन बनते समय यदि एंथैल्पी चेंज ना हो, वॉल्यूम चेंज ना हो, तो हम लोग कहेंगे कि ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल कहा जाएगा। अभी हम लोग इसके आगे भी पढ़ेंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन
ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भी कंसंट्रेशन में राउल्ट्स लॉ का पालन करे। कंडीशन इसके 3, जो राउल्ट्स लॉ का पालन करे, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, जिसका एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ज़ीरो हो, जिसका वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ज़ीरो हो। और ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल कहेंगे जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते वक्त ना तो उसका वॉल्यूम चेंज हो और ना तो उसका एंथैल्पी चेंज हो। अब आइए, प्रैक्टिकली नो सॉल्यूशन इज आइडियल, यानी नेचर में कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो है वो आइडियल नहीं है, लेकिन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत ही कम मात्रा में पाया जाए, यानी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम लेंगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बेहद कम हो, वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। जैसे लिखा हुआ प्रैक्टिकली नो सॉल्यूशन इज आइडियल, however when the concentration of solute is very low the solution behaves ideally, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट वेरी लो हो, therefore वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो यानी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, तो वो आइडियल सॉल्यूशन पर बिहेव कर सकता है। दूसरा, यदि हमको कभी आइडियल सॉल्यूशन बनाना हो तो ऐसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे जिसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सिमिलर, और जिसका पोलैरिटी क्या होना चाहिए, सिमिलर, यानी ऐसा सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिसका स्ट्रक्चर और पोलैरिटी सेम हो, उसे मिलाने पर आइडियल सॉल्यूशन बनता है। जैसे बेंजीन प्लस टॉलिन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन को नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन कह सकते हैं। इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। चूंकि आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को एग्जैक्टली ओबे करता है, तो जो राउल्ट्स लॉ में ग्राफ हमने पढ़ा था वही ग्राफ आपका सेम एज यहां बनेगा। अब सवाल है बिहार बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एग्जांपल फॉर आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और उससे भी प्यारा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे तब आपको हम डिफरेंस बता पाएंगे, और जो हम यहाँ पे पढ़े हैं उसका जस्ट ऑफ उल्टा हो जाएगा, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसको कहेंगे जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, जिसका एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो नहीं होगा, जिसका वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो नहीं होगा। तो ये सब चीजें हम लोग अगले क्लास में नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। आज यहीं तक, दैट्स ऑल, आप इसको नोट कर लीजिए।